कराची बार में होने वाले इलेक्शन बराए 2025 से 2026 के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कराची बार में वकला की गहमा गहमी और इलेक्शन का समा नजर आ रहा है। वकला की बड़ी तादाद से जाहिर होता है कि इस इलेक्शन में वकला की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। वकला अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस मौके पर नुमाइंदा BBC न्यूज़ कराची सीमा राना ने भी वकला बरादरी के मौक़िफ़ जानने और इनकी बातें मीडिया के जरिए उजागर करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से बातचीत की। वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बैरिस्टर उज़ैर के गौरी का कहना है कि मेरा मंशूर है कि मैं सबसे पहली काम वकला की पेंशन का है। जो वकला इस दुनिया से चले जाते हैं, इनके बीवी बच्चों को मुकम्मल पेंशन मिले जो इनका हक है, और इनके बच्चों की कफालत एजुकेशन माकूल तरीके से की जाए ताकि इनमें एहसास महरूमी न रहे। दूसरी और अहम बात यह है कि वकला वेलफेयर से इनका ध्यान रखें और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। हम चाहते हैं कि वकला की वेलफेयर्स कोई ऐसा काम करे कि इनके जाने के बाद भी इनकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारी जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेडिकल के हवाले से वो क्लब राजी के लिए ऐसे हेल्थ कार्ड इशूज़ किए जाएं जो आगा खान और लियाकत खान अस्पताल का जैसा मेयार हो, जहां वकला अपने कार्ड्स लेकर जाएं और इनका 1 रुपया भी खर्च ना हो। इन सब मंशूर की कामयाबी से ही वकला वकालत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अच्छे वसाइल नहीं होंगे हमारी कामयाबी नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर उज़ैर के गौरी और इस वक्त मैं कराची बार में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह 18 तारीख को इलेक्ट होकर ज़रूर वकीलों की खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊँगा। इंशाअल्लाह करूँगा दोनों केसेस के अंदर अगर किसी की डेथ हो रही है तो सीनियर के लिए पेंशन अगर स्कीम है तो पेंशन उसके वाइफ और उनके बच्चों को मिले, ताकि जो लवारिस बच्चे हैं, जो बीवी है, उनके अखराजात पूरे करें। और होना चाहिए कि उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उसकी बीवी को इतनी रकम हासिल हो जाए कि इंशाअल्लाह उसके लिए बेहतर हो। उसके अलावा मैं EODI और साथी के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर काम करें, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। हम क्या होता है, हम आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन काम असली ये है कि किस तरीके से इंशाअल्लाह ताला। और आगे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे पास देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल पोअर लेवल की है। अभी हमारे बार के अंदर एक वकील साहब का इंतकाल हो गया था, मुझे वेरी अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक गोली नीति की उनकी ज़बान की सिक्योर हो गई। सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है एक वकील का? मेडिकल में ना सिर्फ मैटरनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि जो रेगुलर इलाज जो होते हैं जिनमें लाखों और करोड़ों रुपये का खर्चा हो जाता है, उसके लिए कुछ ऐसे कार्ड होना चाहिए है वकीलों को दिए जाए, ताकि वकील आगा खान लियाकत से और जितने बड़े हॉस्पिटल हैं उसे कार्ड लेके जाए और वो फुली इंश्योर्ड हो और उसको 1 रुपया देना चाहता है। जब आपका घर और आपका मेडिकल सिक्योर्ड हो जाता है ना, आपकी सेहत से टेंशन हट जाती है और आप वकालत बिल्कुल अच्छे तरीके से करना शुरू करते हैं। तीसरा जो मेरा मंशूर है वो एजुकेशन के ऊपर है। हम यहाँ पर एजुकेट देखें वकीलों को एजुकेशन के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आने के बाद इंशाअल्लाह ताला हर महीने में जो है ना एक 2 प्रोग्राम रखूँगा यंग वकीलों के लिए, ताकि उनको एजुकेट कर सकें। इसके साथ साथ मैं वकीलों की जो औलादें हैं उनकी एजुकेशन के लिए भी काम करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसी लेयर बनाऊँ मैं 100 स्कूल्स की, कि वहाँ पर जाके हम बात करें और जितने भी वो स्कूल्स हैं बड़े, जिसमें आप कोर्स ले लें, पैड्स ले लें, लाइसेंस ले लें, लिकोल ले लें, एक्सेट्रा जितने अकाउंट देने की कोशिश करेंगे। टारगेट हम 100 करके बैठे, जितने हमसे ज़्यादा हो सके इंशाअल्लाह हम कोशिश करें। अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये वाला काम भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से अंजाम दूँ वकला के ख्वाहिश। जहाँ तक मैं बात करता हूँ वुमेन बार की, देखिए मुल्क करने के लिए, और साथ में मैं ओल्ड लॉयर्स के पेंशन के लिए और यंग लॉयर्स के लिए मैं स्टाइपेंड के ऊपर भी काम करूँगा इंशाअल्लाह। और तो